बात हो रही थी टेस्ट क्रिकेट के वाले से, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए वाइट बॉल क्रिकेट यानी कि नेशनल चैंपियंस कप, जिसका फाइनल आज खेला जाना है मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में। शाहीन अफरीदी की पाकिस्तान गोल्ड, जबकि शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन्स। मोहसिन साहब, हुजूर 7 दिन का ये टूर्नामेंट था, छोटा सा टूर्नामेंट था, 7 टीमें थी, ये सारी सूरत हाल बनी हुई थी। क्या समझते हैं इसका कोई फ़ायदा होगा लाइक वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर? देखिए, पता नहीं इतनी जल्दी किस चीज की है कि 7 दिन 7 मैच टीमें और इससे आप क्या निकालेंगे। मुझे तो इसका कोई फायदा नजर इसलिए नहीं आ रहा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेयर ने 1 या 2 मैचों में स्कोर कर दिया है तो विल इट बी इनफ कि आप उसको ये कंफर्म कर लें कि ये एक अच्छा परफॉर्मर है। ये एक लॉन्ग रन के लिए ना आपने किसी, मुझे ये लग रहा है कि इसका यही फायदा है कि आप देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स आप उसमें से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर द ओडीआई, वो कहीं ना कहीं उनसे परफॉर्म करवा के उसकी जस्टिफिकेशन बना दी जाए। इसके अलावा तो मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आता। एक मैच में अगर एक प्लेयर परफॉर्म करता है, दूसरे में दूसरा करता है, तीसरे में तीसरा करता है, तो उससे आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि एक आध मैच की परफॉर्मेंस से या 2 मैच की परफॉर्मेंस से कि ये आपके लिए ओडीआई में आगे एक इतने बड़े इवेंट के लिए ये प्लेयर ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी फायदा है, ये स्वाय इसके कि आपने एक डिस्प्ले कर दिया। जल्दी पता नहीं किस चीज की है, मुझे ये नहीं समझ आई कि आपको विंडो निकाल लें कोई। अच्छा, जिन लोगों ने खेलना है वो तो T20 जिन्हों ऑलमोस्ट उसमें से मैक्सिमम प्लेयर्स तो वो हैं जो इस वक्त जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वो भी यहाँ नहीं है। तो उनकी गैर मौजूदगी में कैसे आप टेस्ट करेंगे? कोई प्लेयर अगर इंटरनेशनल प्लेयर को बॉल कर रहा है तो तभी आप असेस करेंगे ना। उसको अगर फेस कर रहा है अब्दुल्ला शफीक या फेस कर रहा है उसको सलमान अली आगा या बाबर आजम, तो फिर तो आप कर लेंगे। इसी तरह सेम विद द बॉलिंग, सेम विद द बैटिंग। तो आपके पास तो जिनको आप नहीं लेके गए उनके साथ खेल के आप वर्ल्ड कप की टीम कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, चलें इसको तो फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है पहले टेस्ट को लेके, मोहसिन साहब, बाबर आजम जो है वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। सलमान अली आगा जो है, हाँ जी, सलमान अली आगा जो है वो कप्तान होंगे पहले टेस्ट मैच के लिए। उनकी जो हाथ की इंजरी है वो नहीं उसे निकल पाए, तो एक झटका तो है क्योंकि बाबर आजम ने दोनों टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज़, और बाबर आजम ने एक स्ट्रीक तोड़ी जो वो हारने की स्ट्रीक चली आ रही थी बाबर आजम की कप्तानी में जिन्हें, तो डेफिनेटली नुकसान तो इसका होगा। लेकिन बाबर आजम का रिकॉर्ड इन द इंग्लैंड भी बहुत अच्छा है, 60 प्लस के करीब उसकी एवरेज है, और ही वाज द ओनली बैट्समैन जो इंग्लैंड कंडीशंस को बहुत अच्छा यूटिलाइज करता है। अहमद सही साहब, बाबर आजम और उसके रिकॉर्ड। जी हाँ, देखें ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका तो है, इसलिए कि बाबर के लिए इसलिए भी कि वो काफ़ी अर्से बाद हमें नज़र आना शुरू हुए थे कि वो रन बना रहे हैं एक फ्लोर के अंदर। हर मैच में हम देखते हैं कि बाबर आकर रन बना रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी सीरीज़ थी कि जो उनके पिछले चंद सीरीज़ के अंदर 60, 70, 80 रन के स्कोर आए हैं वो सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बाहर उनके रन्स आना शुरू हो गए थे किसी न किसी अंदाज में। और वो जो स्पिनर वाला इशू था उसको भी थोड़ा सा बेहतर हमें वो नज़र आया वेस्ट इंडीज़ के टूर के दौरान। और ये जो इंग्लैंड सीरीज़ है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पेस से ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और बाबर उनके अगेंस्ट हमेशा से कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा मौका था कि बाबर आजम जो है वो अपने 70-80 के रन्स को 100 में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे रिकवर नहीं कर पाए हैं। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान की टीम किस तरह से इस टेस्ट मैच में जाती है। सलमान अली आगा के लिए टेस्ट इस लिहाज से भी है कि उनकी बैटिंग की फॉर्म और साथ ही साथ उनकी जो कप्तानी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट ये होगा इंग्लैंड के सीरीज़ में कि वो उसको किस तरह से टैकल करते हैं। चैंपियंस कप पे अगर आप मुझे याद दें 1 मिनट बात करने की, जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो उस पर ही मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अभी जो आप जिस मैच की बात कर रहे हैं जो फाइनल मैच है, ये तो मोहन साहब ने बता दिया कि 2-3 नाम हैं। देखें ये जो अभी मैच हो रहा है ना फाइनल मैच, संजीदगी का ये आलम है तैयारी करने के लिए है ना 2027 की वर्ल्ड कप। संजीदगी का ये आलम है कि 30 ओवर 32 ओवर का मैच हुआ है और उस दौरान 9 बॉलर इस्तेमाल कर लिए हैं शादाब खान की टीम। नाइस। तो आप किस मिजाज की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका की स्ट्रैटेजी है, क्या आपकी प्लानिंग है? अगर आप इस मैच को निकाल के अभी देखें 32-33 ओवर तक आपने अगर 9 बॉलर इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब यह है कि आप यार तैयारी करने में संजीदा नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं कि आपके मुकाबले में कोई प्लेयर, और उन 32 ओवर में से भी 8 ओवर शादाब ने खुद करवाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी 24 ओवर उन्होंने 8 मुख्तलिफ बॉलर इस्तेमाल किए हैं। उनमें से फखर जमान ने आकर बॉलिंग कर दी है, उस पता नहीं वो अखलाक और पता नहीं कौन कौन से बॉलर उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करवाई उन्होंने तो वो जो समीर मिन्हास हैं उन्होंने मेरा ख्याल है कब तक सिर्फ 3 ओवर किए हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये कौन सी तैयारी है वर्ल्ड कप की
आपने जिन बॉलर्स को ट्राई करना है उनको आप 10-10 ओवर नहीं करवा रहे। आपने जो आपके पोटेंशियल 11 में आने वाले प्लेयर हैं जिनको आपने टेस्ट करना था इस कप के थ्रू, उनसे तो आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई और खुद आपने 8 ओवर करवा दिए और रहे से ओवर आपने पूरे करवाने के लिए फखर जमान को इस्तेमाल कर लिए। तो ये क्या तैयारी है, ये क्या संजीदगी है, ये क्या किस किस्म की कोचिंग है, किस किस्म की सिलेक्शन है कि 1 साल बाद वर्ल्ड कप है और आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करवाने के जो इवेंट करवाया है उसमें आप लड़कों से पूरे ओवर नहीं करवा रहे। अच्छा, अब शमाइल हुसैन ने आकर यहां पर 100 कर दिया इस मैच के अंदर इस बॉलिंग के अगेंस्ट। अब शमाइल हुसैन को आप मौका देंगे पाकिस्तान की ओडीआई टीम के अंदर? मेरा नहीं ख्याल। आप मुझे बताएं ना कि ये आप अगर इतने ही श्योर थे कि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इतना बड़ा इवेंट करवा दिया है, 7 दिन का इवेंट, एक आलीशान इवेंट आपने चैंपियंस कप के नाम से करवा दिया है, तो भाई ये किस किस्म की तैयारी है? और अगर आपने शादाब खान और फहीम अशरफ जैसों को ही करवाने के लिए आपने टूर्नामेंट करवाया था तो फिर ठीक है, उनसे ओवर करवाएं, उनसे बैटिंग करवाएं, इतना बड़ा इवेंट करवाने की क्या जरूरत है? ठीक है। अच्छा, अभी जो आपने बात की है कि जी वो लड़के तो है ही नहीं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनको निकाल के भी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है शादाब खान की कि वो टीम में आ पाए। लेकिन शादाब खान, आप आज मेरे से एक पेपर लें, उसके ऊपर लिख के साइन करवा लें कि शादाब खान न सिर्फ ये कि गारंटेड प्लेयर हैं इस 11 के, बल्कि हो सकता है कि शादाब खान आपको 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल के कप्तान भी नजर आए। ओके। तो आपने जब पहले से ही सारा कुछ प्री प्लान चीजें करके रख ली हैं तो फिर कौम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? और कहां पर हैं वो सिलेक्टर्स जिन्होंने आकर ये मैच देखने थे? कोई एक सिलेक्टर गया ये मैच देखने के लिए? जो आपने पूरी एक फौज जफर मौज रखी हुई सिलेक्टर्स की, उनमें से कौन गया ये मैच देखने के लिए? वो तो अहमद भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है उसके ऊपर हम यहाँ बैठ कर रोजाना अपने दिल जलाते हैं, बैठ कर हम जलाते रहेंगे। हाँ मोहन साहब, हुजूर ये क्या स्क्रिप्टेड है सारा कि शादाब खान तो लिखी पड़ी बात है कि उस प्लेइंग 11 का भी हिस्सा, अगर ये तक अहमद साहब को लग रहा है कि शायद हो सकता है वो कप्तान भी हो जाए? मैंने आपको बताया ना कि मुझे आइडिया नहीं है कप्तान होते हैं कि नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जितना ये टूर्नामेंट हुआ है वो आपने ये कोशिश की है कि ये फलां नाम जो हैं उनका हम कोई ऐसा जस्टिफिकेशन बना दें कि देखें शादाब ने ये किया, फखर जमान ने ये किया और उसके बाद नसीम शाह ने ये किया, शाहीन अफरीदी ने ये किया। ओ भाई, ये तो ऑलरेडी प्रूवन नॉन परफॉर्मर है, इनसे कैसे ये तो कोई नए थोड़ी हैं। आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए हमजा साहब कि अगर एक प्लेयर जो है पीछे 10 साल में नॉन परफॉर्मर है तो वो 11वें साल आपकी परफॉर्मेंस से आप उसको 10 को भूल जाएंगे। आपको नए लड़के चाहिए थे, नए लड़के जिस तरह अहमद साहब ने जिक्र किया, आप पीछे भी देख लें कि शादाब और शाहीन के ओवर पूरे होंगे और दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिनको मौका देना चाहिए, जिनके लिए ये स्टेज सजाई गई थी कि वो अपने आप को साबित करें, उनको मौका तो दिया ही नहीं गया। तो आज वही बात है कि जो 1 या 2 परफॉर्मेंस आप जिस तरह आज उसने शामिल ने 111 कर दिया तो आप मुझे बताइए कि फिर वो उसको खिलाएंगे या जिसने नहीं किया उसको खिलाएंगे? जाहिर है तो ये बिल्कुल एक, और फिर वही मुझे कल आपके कोचों के भी इतनी कमी है कि वहीं पे आपको सीनियर के साथ नजर आ रहे हैं, अपना मिसबाह लाकर वही आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए और लोग नहीं हैं हमारे पास तो इसमें वो वाला फिक्रा थोड़ा सा चेंज करके हम कह देंगे उसकी सिलेक्शन ना हुई जिसने परफॉर्म किया, ठीक है, तो वो ये तो ये तो चलता आ रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक मैं कर गया, उसको मैं करेक्ट कर दूं। मेहरान मुमताज जो है वो शादाब खान की टीम का हिस्सा है और उन्होंने अब तक सिर्फ 4 ओवर करवाए हैं, 36 ओवर हो गए हैं। शादाब अपने 8 ओवर जो है वो करवा के निकल गए हैं। एहतियात भी तो अहमद साहब जरूरी है कि कहीं परफॉर्मेंस ना आ जाए, फिर क्या करेंगे। बहरहाल फहीम अशरफ ने अभी भी 5 ओवर किए हैं, सलमान मिर्जा 4 हैं, नसीम शाह 5 हैं, मोहम्मद हसनैन 5 हैं, मोहम्मद सुलेमान 1 ओवर है, 5 ओवरों में 50 रन भी लगे। हाँ, और मेहरान मुमताज 4 है। आवे काबा बिगड़ा हुआ। बहरहाल जी लेट्स सी ये फाइनल किस तरफ जाता भी